हम सब के अंदर है ना एक हिडन एनिमल होता है, बस उस एनिमल को हम छिपाए रखते हैं। जब कोई इंसान हमारे साथ मिसबिहेव करता है तो हम एंगर होते हैं, अब जब कोई हमें ना करता तो भी हमें बुरा लगता है। हम यहाँ पे सभी इमोशंस को फील करने के लिए, कोई भी इमोशंस बैड नहीं होते हैं, ओके ना। ये जो हमारी सोसाइटी है, जो हमारे पेरेंट ने सिखाया होता है कि अगर आप ना बोलते हैं या फिर आप गुस्सा होते हैं तो इसका मतलब होता है कि आप अच्छे इंसान नहीं हैं, तो आप खुद पर कंट्रोल करें। पर कितना लोग हम खुद पर कंट्रोल करेंगे? कोई हमारे साथ मिसबिहेव कर रहा है या फिर किसी गोल पे हम काम करना चाहते हैं और लोग हमें पीछे खींचने की कोशिश करते हैं, तो क्या हम चुप बैठेंगे? और हर इंसान की दो साइड होती है। वी डोंट नीड टू बिकम परफेक्ट। हम कोई भगवान नहीं है जो हम परफेक्टली जिएंगे अपनी लाइफ। और हर इंसान गलतियां करता है और गलतियां करने से ही सीखता है। और लोगों को खुश करने के चक्कर में हम अपने आप को खो देते कि हम क्या हैं। मुझे वहां नहीं जाना चाहिए, मुझे ये नहीं पहनना चाहिए, मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे और लोग कैसे फील करेंगे। पीपल पीपल पीपल, सोसाइटी पीपल, फैमिली मेंबर्स, मेरा क्या, मेरे बारे में कौन सोचेगा, मेरे बारे में कौन सोचेगा? हु विल थिंक अबाउट मी? वॉट आई लाइक, वेयर आई वॉन्ट टू गो, वॉट आई वॉन्ट टू ईट, वॉट आई वॉन्ट टू वियर, कोई नहीं सोचेगा। तो हमें खुद के लिए खुद ही सोचना पड़ता है। और कोई भी इमोशन बैड नहीं होता, चाहे वो जेलिसी हो, चाहे वो रिग्रेट हो, सब एक मैसेज देते हैं। तो खुद को बुरा ना समझे। अगर आप जेलस फील करते हैं, आप गुस्सा होते हैं या फिर आप रिग्रेट फील करते हैं, वहां पर कुछ ना कुछ रीजन है। बस खुद से पूछिए कि ये इमोशन मुझे क्या बोलना चाहता है मेरी लाइफ के बारे में, मुझे क्या चेंज करना है, कौन सा मैसेज है जो मेरी लाइफ बदल सकता है। और कब तक हम अपनी लाइफ सिर्फ लोगों को इम्प्रेस करने में लगे रहेंगे? कब तक? कब तक सिर्फ हम उनके बारे में सोचेंगे? हमारे बारे में कौन सोचेगा? नो वन विल कम टू सेव अस। सिर्फ हमें ही अपने आप को सेव करना पड़ेगा, हमें ही अपने गोल्स पे वर्क करना होता है और हमें अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ती है। और जो दिन में जो 100 ऑफ द थॉट जो हमारे माइंड से पास होते हैं, उनसे भी डील हम ही करते हैं, लोग नहीं करते हैं। लोग सिर्फ एडवाइस देते हैं, साथ हम ही देते हैं अपने आप का। तो ना खुद को चूज करो और बोल दो लोगों को मेरी दो साइड है। अगर आपको एक्सेप्ट करना तो ठीक है, और अगर नहीं कर रहे तो इट्स ओके। आई एम नॉट गोइंग टू सेक्रीफाइस माई पीस फॉर योर सेल्फ, नॉट एट ऑल। सो खुद को एक्सेप्ट करें जैसे आप हैं। और इससे क्या होगा, दो तरह के लोग होंगे आपकी लाइफ में। अच्छे वाले टिक जाएंगे जिनको पता होता है कि हाँ, सेल्फ लव इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग। और जो इंसान खुद से प्यार करता है ना, उसी को पता होता है कि जब दूसरों के साथ कुछ होता है तो हम फील करते हैं। और जिस इंसान को खुद से ही प्यार नहीं होता, वो दूसरों से क्या खाक प्यार करेगा। तो खुद को समझो, खुद को एक्सेप्ट करो और अपनी दोनों साइड को एक्सेप्ट करो। अगर आप नहीं करोगे, आप हमेशा लोगों को खुश करने के चक्कर में खुद को खो बैठोगे कि आप खुद क्या हैं। हमेशा एक फेस मास्क बनाए रखते हो और उसके पीछे जो इमोशन है, जेलेसी है, जो हर्ट हो रहा है, उसको छिपाए रखते हो सिर्फ लोगों के लिए। लोग तुम्हारे बारे में नहीं सोचते हैं जितना हम सोचते हैं कि लोग हमारे बारे में सोचते हैं। लोगों के लाइफ में और भी बहुत प्रॉब्लम्स है और भी बहुत चीज़ें जिनसे वो डील कर रहे होते हैं। तो स्टॉप थिंकिंग अबाउट पीपल एंड जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ एंड एक्सेप्ट योर सेल्फ एज यू एग्जैक्टली आर। इंसान गलतियां करने से ही सीखता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने हमारा ट्रस्ट तोड़ दिया हो, हम उस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं, हम बहुत ज़्यादा अंधा विश्वास करते हैं कि भाई चाहे कुछ भी हो जाओ, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, ये बंदा या बंदी मेरा ट्रस्ट नहीं तोड़ेगा। और लाइफ में हमारे साथ कुछ ऐसा होता है, बाय गॉड कुछ हो भी जाता हो, तो वो इंसान जब हमें अपना असली चेहरा दिखाता है तब हमारी आंखें खुलती है कि नहीं, आई शुडंट बिलीव इन एनीवन ब्लाइंडली। तो नेक्स्ट टाइम हम अवेयर होते हैं। तो इमोशंस बैड नहीं होते हैं, उन्हें फील करने का या फिर उन्हें देखने का हमारा नजरिया ही गलत बन चुका है। अगर आप जेलस फील कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बुरे हो, उसके पीछे रीजन है कि कोई इंसान वो कर रहा है या उसके पास वो चीज है जो हम बहुत लॉन्ग टाइम से करना चाहते थे, बट वो हम नहीं कर रहे हैं, हम इग्नोर कर रहे हैं। तो इसका हम पॉजिटिव भी तो सोच सकते हैं ना कि ऐसे क्या है जो मुझे चेंज करना है, ऐसे कौन से एक्शन है जो मुझे अपने लिए लेना है, मेरा कौन सा गोल है जिसपे मैं काम करना चाहती थी बट नहीं किया। तो आप अब स्टार्ट कर सकते हो। द पावर ऑफ नाउ इज वेरी पावरफुल देन एनीथिंग। वी कैन चेंज योर लाइफ राइट नाउ इन दिस मोमेंट। सो कुछ भी बुरा नहीं होता। गुस्सा आ रहा है तो ये भी हमें एक मैसेज देता है, हमें शो करता है कि कौन से लोग और किस तरह की चीजें हम अपनी लाइफ में चाहते हैं, किस चीज को हम टॉलरेट करते हैं, किस चीज को हम टॉलरेट नहीं करते हैं। ये भी एक पॉजिटिव चीज है। हमारे साइड में बहुत सारी बाउंड्रीज होते हैं, हमने रूल बना रखे थे। अगर कोई इसको ब्रेक करने की कोशिश करता हो तो एंगर हम शो कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम बुरे हैं। सिंपली हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपने आप को, अपनी पीस को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं।
एंड दिस इज नॉट बैड थिंग, आई डोंट थिंक सो दैट इज दिस इज बैड थिंग। लोगों ने इसको गलत बना दिया है। और कितना लॉन्ग टाइम तक हम लोगों को इंप्रेस करते रहेंगे फॉर पीपल प्लीजिंग? एनी टाइम वी जस्ट थिंक अबाउट पीपल, व्हाट दे विल थिंक अबाउट अस, व्हाट दे विल फील अबाउट अस।